हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जिसकी एक्सरसाइज है 3A। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने चैप्टर 1 और 2 भी अपने ने ऑलरेडी कर दिए हैं। तो आपको अब तक नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं वहां पर आपको इसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा। तो चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। अब देखिए, अपने क्लास 5 के अंदर पढ़ते आए हैं, जो कॉन्सेप्ट हम अब तक पढ़ते आए हैं वो कॉन्सेप्ट है डी मास का। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन होता है तो सबसे पहले आप करते हैं डिवाइड, देन आप करते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद आप करते हैं एडिशन और फाइनली आप करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब जैसे जैसे हम फर्दर आगे क्लासेस में बढ़ते जाएंगे हम नए कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं नया कॉन्सेप्ट, दैट इज बोर्ड मास। अब आप कहेंगे सर डी मास तक तो सेम है, आगे दो जुड़ गए यहाँ पर बी और डी। ठीक है, वेयर बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको सॉल्व करना है इस ब्रैकेट को। ठीक है, अब ब्रैकेट भी कई तरीके के होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके पास होता है ओ का मतलब ऑफ। ठीक है, अब ऑफ का मतलब जैसे कि अपने परसेंटेज में बात करते हैं, जैसे व्हाट इज 5% ऑफ 20। ठीक है, तो ये जो ऑफ है अल्टीमेटली ये भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को पहले करना है ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड फाइनली सब्ट्रैक्शन। तो ये आपके पास हो गया बोर्ड मास। ठीक है, अब बोर्ड मास के बाद में हम आ जाते हैं ब्रैकेट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट्स में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, सबसे पहले इस ब्रैकेट को बोलते हैं बिग ब्रैकेट। ठीक है, इसको बोलते हैं करली ब्रेसेस, ये आपके पास होता है स्मॉल ब्रैकेट, और फाइनली इसको बोलते हैं विनिकुलम। ठीक है, अब विनिकुलम का मतलब अब यहाँ पर आपको इन्हें सोल्व करने का भी आपको दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको सोल्व करना है इस विनिकुलम को, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद आपको करली ब्रेसेस को यूज करना है या फिर मिडिल ब्रैकेट को यूज करना है, और फाइनली आपको इन बिग ब्रेसेस को यूज करना है। ठीक है, मतलब ये इनका क्रम है आपका क्वेश्चन सोल्व करने का। तो चलिए, अब अपने ये थोड़ा बहुत बेसिक हो गया, अब अपने करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है, 1 का पार्ट 1, इसके अंदर आप देखते हैं 5 × 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहां पर कोई ब्रैकेट नहीं है तो मुझे याद करना है डी मास। सो अकॉर्डिंग टू डी मास यहां पर मैं लिख भी लेता हूं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डी मास क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा, वी नीड टू डू फर्स्ट डिवाइड। ठीक है, सो 5 × 6 में 2 का डिवाइड करने पर आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिया यहाँ पर 6 डिवाइड बाय 2 को, और उसके बाद आपको पता है 5 × 3 15, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डी मास हम करते आए हैं, सिर्फ यहां पर हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहां पर देखिए आपके पास नेगेटिव साइन है, आपके पास डिवाइड है, तो सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होता है, पहले आपके पास क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 18 में हम पहले डिवाइड करेंगे 9 का, तो 9 का डिवाइड करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2, एंड 28 - 2 आपके पास हो जाता है 26, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखेंगे यहां पर आपके पास आ गया ब्रैकेट। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखेंगे, अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर आपको लिखना है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, डिवाइड बाद में करेंगे। यहां पर आपको डी मास नहीं देखना, आप देखेंगे सर यहाँ तो प्लस है और यहाँ डिवाइड है तो मैं पहले डिवाइड कर देता हूं। नो, पहले आपको यहाँ पर ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी देखिए
अगर अपने बात करें ब्रैकेट के अंदर आपको प्लस और डिवाइड मिलता है, देन प्रायोरिटी विल बी डिवाइड। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर भी अगर आपको, सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर भी अगर मेरे को दो अगर मेरे को यहाँ पर मिल जाते हैं साइंस, तो मैं किसको यूज करूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे आएंगे, लेकिन एज अ मैं आपको एक तरीके से इसका दिख रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए 5 + 3 18, ठीक है, एंड 18 डिवाइड बाय 3, और 18 डिवाइड बाय 3 क्या हो जाता है 6, एंड दिस इज योर आंसर। बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है 39 डिवाइड बाय 3 + 7। अगेन ब्रैकेट पहले है तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सो 39 डिवाइड बाय 3 आपके पास हो जाता है 13 + 7, 13 + 7 20, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे सर, अगेन यहां पर तो आपके पास 15 है प्लस 4 है, तो मैं क्या ऐसा करता हूं, पहले 15 और 4 को ऐड कर देता हूं। नो, आपको ध्यान हमेशा रखना है, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट को। हमेशा कभी इसी तरीके का क्वेश्चन आए साइड में बोर्ड मास लिख दें। बोर्ड मास मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। आपको मैथ सीखने के लिए अपनी जो पेन है, पेंसिल है, इसका यूज करना पड़ेगा, इसको चलाना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा अपने पेन पेंसिल का यूज़ करते हैं, चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतने ही जल्दी एक्सप्रेशंस को आप सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 + 4 इज डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड का साइन मैंने रखा एज इट इज, और मैंने सोल्व कर दिया इस ब्रैकेट को। 5 - 3 2, ठीक है, ब्रैकेट हो गया सोल्व। अब ब्रैकेट सोल्व होने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को एक प्लस का साइन दिख रहा है, एक मेरे को डिवाइड का साइन दिख रहा है, तो पहले आपके पास क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, तो यहां से मैं पहले कर दूंगा यहां पर इन दोनों का डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड करने पर आपके पास क्या आ गया, 15 + 4 डिवाइड बाय 2 इट्स 2। ठीक है, अब एक ही एक्सप्रेशन बचा है 15 + 2, ये आपके पास हो जाएगा 17, एंड दिस इज योर आंसर। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करें इसी के 6th पार्ट की, सो -2 + 8 एंड डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अगेन ध्यान देंगे यहां पर आपके पास यहां पर पहले डिवाइड है, तो पहले मैं यहां पर क्या कर दूंगा, पहले मैं यहां पर कर दूंगा डिवाइड, -2 रखेंगे एज इट इज। तो 8 में 4 का डिवाइड करने पर आपके पास आया +2। ठीक है, +2 - 2 मतलब 2 में से माइनस का 2 गया, तो आपके पास क्या आ गया 0, एंड दिस इज योर आंसर गाइस। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर है क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। मैं बिल्कुल स्लो वे में चल रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 17 प्लस ब्रैकेट 3 × 5 - 6। अगेन सबसे पहले सॉल्व करूंगा ब्रैकेट को। ठीक है, तो 17 + 3 × 5 15 -6। अब अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास सबसे पहले आपका आता है एडिशन, तो एडिशन कर देंगे 15 एंड 17, ये आपके पास हो जाता है 32, एंड 32 - 6, 32 - 6 करने पर आपके पास आ जाएगा 26, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सो -5 - 48 इज डिवाइडेड बाय 16 + 2 × 6। अगेन आप यहां पर देखेंगे, आपको देखना है बोर्ड मास को, बोर्ड मास को आपको हमेशा लिख लेना है। ठीक है, मैंने बोर्ड मास यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब लिखने के बाद देखेंगे सबसे पहले डिवाइड हो रहा है, तो इन दो नंबर्स का पहले हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो -5 माइनस का साइन एज इट इज, 48 में 16 का डिवाइड करेंगे, आपका ये जाएगा
देखिए 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 16 3 जा 48, ये आपका गया 3 टाइम्स। प्लस यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपके प्लस है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2, ये आपके पास हो गया 12। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव टर्म्स हैं, इन्हें आपस में ऐड कर देते हैं, 5 एंड 3, ये हो गया माइनस का 8 प्लस का 12, और यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 के सभी पार्ट हो चुके हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपके पास यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है और कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इस स्मॉल ब्रैकेट को। तो ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट एज इट इज 45 इज डिवाइडेड बाय 7 प्लस 8 आपके पास होता है 15। ठीक है, और माइनस 3। अब इन कर्ली ब्रेसेस को सोल्व कर लेते हैं। 45 डिवाइड बाय 15 3 एंड 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 के 2 पार्ट की। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट है, अब वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया था। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे आपके पास डिवाइड है और सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो किसे सोल्व करेंगे, पहले हम किसे करेंगे, डिवाइड को। तो यहां से आपके पास हो गया 9 माइनस 7 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4। 8 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, एंड 9 माइनस 7 माइनस 2, ये आपके पास क्या हो जाता है 5, एंड 9 माइनस 5 आपके पास क्या हो जाता है 4, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ बोर्ड मार्क्स को फॉलो करना है, क्वेश्चन आपके होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले सोल्व करना है स्मॉल ब्रैकेट को। ठीक है, तो यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे 63 माइनस कर्ली ब्रेसेस, स्मॉल ब्रैकेट को जब आप सोल्व करेंगे देखिए 24 माइनस 20, ये आपके पास आ जाता है 4, एंड 4 इंटू 50। अब इस कर्ली ब्रेसेस को अपने सोल्व करेंगे, 15 इंटू 4 आपके पास होता है 60, एंड 63 माइनस 60 आपके पास हो जाता है 3, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन इजी होते जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है ऑफ, तो सबसे पहले इस ऑफ को सोल्व कर देंगे, बाकी सबको एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 87 माइनस 3, 5 और 5 मतलब 25। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया 25। अब कर्ली ब्रेसेस में देखेंगे यहां पर आपको ब्रैकेट के बाद निकलता है, तो ये क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स पहले करते हैं मल्टीप्लाई, देन हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 24 इज डिवाइडेड बाय 87 माइनस 3 इंटू 25 75। ठीक है, और यहां से देखिए 24 इज डिवाइडेड बाय 87 माइनस 75 आपके पास हो गया 12, और 24 माइनस 12 आपके पास यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखिए 24 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 2 जा क्या होता है 24, एंड 2 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं यहां पर अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। अगेन देखिए सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इस ब्रैकेट को। ठीक है, बाकी एज इट इज कॉपी। 8 माइनस, तो 4 इंटू 10 माइनस 8 2, माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर आप देखेंगे माइनस का साइन है, तो क्या 2 में से 16 को माइनस कर दूं, नो, आपको सबसे पहले यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड को यहां पर परफॉर्म करना है। तो 8 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 8 होता है। ठीक है, एंड 8 माइनस 8 0, एंड 8 माइनस 0 इज 8, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको यहाँ पर दे दिया विनिकुलम, तो सबसे पहले आपको इस विनिकुलम को सोल्व करना है, ठीक है। तो विनिकुलम को अपने सोल्व करते हैं, बाकी सबको एज इट इज कॉपी। ठीक है, तो ये माइनस का साइन पड़ा, 4 - 3 1, ठीक है। और यहां से देखिए 2 - 3 एज इट इज, कर्ली ब्रेसेस 6 माइनस, अब 5 - 1 क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद 6 - 4 2, तो यहां पे अपने देखिए 3 - 2, ठीक है। और 3 - 2 आपके पास क्या होता है, 3 - 2 हमारे पास होता है 1, एंड 2 - 1 इज 1, एंड दिस इज योर आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर वे में आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही इजी धीरे से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगेन 6 में देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपके पास डिवाइड भी है और आपके पास नेगेटिव भी है, तो आपको सबसे पहले करना है इसको डिवाइड, बाकी सबको लिखेंगे एज इट इज कॉपी। डिवाइडेड बाय 8 प्लस 20 डिवाइड बाय 4, 5 इज 4 -3, ठीक है। तो यहां से आपके पास हो गया 27 इज डिवाइडेड बाय 8 प्लस, ठीक है, 8 को एज इट इज रखेंगे प्लस, इसको सोल्व करेंगे पहले अपने, ठीक है। तो 4 - 3, 4 - 3 सबसे पहले हमने किया डिवाइड, अब 4 - 3 आता है 1, ठीक है, एंड 8 प्लस 1 इज 9, तो 27 इज डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास आंसर हो गया 3 स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपने, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर भी देखेंगे, सबसे पहले करेंगे यहाँ पर अपने डिवाइड, ठीक है। तो इसके अंदर आपको गिवन है 18 डिवाइडेड बाय 8, लेट मी चेक इट अगेन। तो यहां पर आपका एक विनिकुलम भी है ये, ठीक है। तो इससे अपना क्वेश्चन अभी गलत हो जाता। तो विनिकुलम करने से पहले सबसे पहले अपने विनिकुलम, अगर ये विनिकुलम नहीं होता तो पहले मुझे क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। तो सिंपली 5 ब्रैकेट 18 इज डिवाइडेड बाय 8 - 5, आपके पास क्या हो जाता है 3 -30 प्लस 2 × 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो यहां से देखिए 5 × 18 डिवाइड बाय 3 6 -30, ठीक है, प्लस 2 × अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर आपके पास मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, तो पहले हम क्या करेंगे डिवाइड, तो 2 × 10 में 5 का डिवाइड किया तो 2, और यहां से देखिए 5 × 6 30, 30 -30 प्लस 2 × 2 4, तो 30 - 30 हो जाता है 0, एंड 0 प्लस 4 आपके पास क्या हो जाता है 4, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है क्वेश्चन कैसे किया है। ये विनिकुलम इसमें नहीं था, अगर विनिकुलम नहीं होता तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता, आपका आंसर गलत आ जाता, तो अपने चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एड द पैरेंथेसिस टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। अब पैरेंथेसिस कौन से होते हैं, जो स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 21 करेक्ट है, ठीक है। अब आपने ऑप्शन को चेक कर लेते हैं डायरेक्टली, किस ऑप्शन की अगर अपने बात करें तो यहाँ पे देखिए 7 × 2 14, अब 14 प्लस 5 19, 19 - 3, तो 19 - 3 आपका हो गया, कम हो गया है ना, 19 - 3 करने पर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 16 हो जाएगा, लेकिन 21 चाहिए। तो यहाँ पर अपने देखते हैं, देखिए 2 - 3 -1, ये नहीं सही होगा, तो 5 + 7, तो 5 + 7 हमारे पास हो जाता है 12, और 12 × 2 -3, तो पहले करते हैं मल्टीप्लाई, तो 24 - 3 आपके पास आ गया 21, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पर ऑप्शन जो है चेक कर लिए और हमारे हिसाब से जो आंसर है लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट मैथमेटिकल ऑपरेशन शुड रिप्लेस इन द इक्वेशन। अब यहां पर इक्वेशन में कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा, ठीक है। तो अगर अपने मोटा मोटी इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले, क्योंकि डिवाइड है तो ये इसको अपने को सोल्व करना ही पड़ेगा। देखिए मैं लिख लेता हूँ 2 क्वेश्चन मार्क 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिवाइड सोल्व करना है, ठीक है। तो 2 इसको अपने एज इट इज रखा माइनस 12 डिवाइड बाय 4, ये आपके पास आ गया 3 प्लस 2, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे माइनस का 3 प्लस का 2, आपके पास बचेगा माइनस का 1, ठीक है। अब माइनस का 1 है, अब माइनस का 1 11 में से 11 लेने के लिए हमें किस में से माइनस 1 करना पड़ता है, 12 में से, और 6 इंटू 2 करने पर ही तो 12 आता है। तो यहां पर भी आपके पास आ जाएगा ऑप्शन सी मल्टीप्लाई, इट मीन्स 2 इंटू 6 माइनस 1 करेंगे तो 12 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास 11। तो आई होप स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन कैसे किया आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका हॉट क्वेश्चन है, जिसे अपने हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बोलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64 डिवाइडेड बाय 8 इज डिवाइडेड बाय 4 इज डिवाइडेड बाय 2। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है ये आपका। तो चलिए इसको अपने कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको अपने, सिंपली आपको डिवाइड करते जाना है, ठीक है। तो 64 में डिवाइड करेंगे 8 का, तो आपके पास आ जाएगा 8 इज डिवाइडेड बाय 4 इज डिवाइडेड बाय 2। अब इस 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 8 में 4 का डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स आपके पास आंसर आ गया 1, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो है एक्सरसाइज 3A होती है कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे करें लाइक, फ्रेंड्स के साथ करें शेयर, और अगर इसके अलावा किसी भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जल्द ही वो वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।